नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीकांत और आप देखते हैं टेक श्री। तो इस वीडियो बात में कंपैरिजन करने वाले जो कि है टेक्नो स्पार्क पावर और realme 3i। तो दोनों भी देखिए, दोनों भी ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन है, लेकिन आपके मनी और पैसे की वैल्यू करते हुए इसके दोनों की इसमें कंपैरिजन करेंगे और आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और आपको अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा और क्या होगा और क्यों लेना चाहिए वो मोबाइल फ़ोन, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ये दोनों में से एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये मेरी राय है आपको। अगर आप इस चैनल पर नए आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसका दोनों का डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको Realme 3i में डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है 6.22 इंचेस का, और आप देखेंगे टेक्नो स्पार्क पावर में आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है 6.32 इंचेस का। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कुछ इंचेस का डिफरेंस है इसमें, मतलब इंचेस का नहीं, थोड़े से इंचेस का डिफरेंस है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि दोनों भी सिमिलर डिस्प्ले, थोड़ा सा इतना सा होने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। और बात करूँ मैं टेक्नो पावर स्पार्क की, तो ये HD+ अमोलेड होने वाला है, और जो है Realme 3i वो HD होने वाला है, सिर्फ HD, अमोलेड नहीं होने वाला, HD ए वाला होने वाला है। और जो टेक्नो स्पार्क पावर है वो HD+ अमोलेड होने वाला है। तो आपको विविंग की कंपैरिजन करें तो आप टेक्नो स्पार्क पावर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कंपेयर टू द Realme 3i। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा कि टेक्नो स्पार्क पावर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कंपेयर टू Realme 3i। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की बात देखो तो आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक हेलियो का दोनों इसमें चिपसेट निकलने वाले हैं, लेकिन लेटेस्ट चिपसेट वो डाला हुआ है Realme 3i में। कैसे मैं बताता, तो सबसे पहले देखते हैं टेक्नो स्पार्क पावर की। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो P22 का चिपसेट डाला, ये थोड़ा सा लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा सा अपडेट करने की बात है। और ये जो है ना मीडियाटेक का P16 चिपसेट जो कि लेटेस्ट है, और अभी इसको अपडेट किया P22 से अपडेट है। तो यहाँ पर Realme 3i में अपडेटेड वाला चिपसेट है, तो ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको दोनों में प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है ऑक्टा कोर, जिसकी प्राइमरी लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की। तो प्राइमरी लॉक तो सेम है, लेकिन चिपसेट चेंजेस है दोनों इसमें, तो थोड़ा सा एडवांटेज जाता है Realme 3i को, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अभी आते हैं कैमरे की तरफ। आपको यहाँ पर Realme 3i में दो कैमरे देखने को मिला, जो कि है 13 मेगापिक्सल और एक है 2 मेगापिक्सल। बात करें टेक्नो स्पार्क पावर की, तो यहाँ पर आपको तीन कैमरे देखने को मिला, जो कि 30 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल का। तो वहाँ पर तीन कैमरे का सेटअप और Realme 3i में दो कैमरे का सेटअप है। और बात की जाए रियर कैमरे की, तो दोनों भी इसमें 13 मेगापिक्सल के कैमरा लेते। फ्रंट के कैमरे की कोई बात नहीं है, लेकिन रियर में कैमरे में आपको कम एक कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो भी होने वाला है मैक्रो और डेप्थ सेंसर कम है Realme 3i में, जो कि है इसमें ना टेक्नो में वो डाला हुआ है डेप्थ और मैक्रो सेंसर। तो एडवांटेज जाता है टेक्नो स्पार्क पावर की तरफ, जो कि कैमरे का है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं बैटरी की। बैटरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें दिन भर 2 दिन तो चलना चाहिए। तो बात करूँ सबसे पहले Realme 3i की, तो यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिली 4230 mAh की बैटरी। कंपेयर टू द टेक्नो स्पार्क पावर में आपको बैटरी देखने को मिलने वाली बहुत ही बड़ी 6000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं बोल सकते, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होने वाला है। 230 और 6000, ऐसे देखिए, ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, क्योंकि 6000 की बैटरी 2-3 दिन तक अच्छे से चल जाएगी, लेकिन 4230 mAh की बैटरी वो अच्छे से ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, आपको तो पता है। ठीक है, तो एडवांटेज जाता है टेक्नो स्पार्क पावर की तरफ, तो बहुत एडवांटेज है टेक्नो स्पार्क पावर की। अभी आते हैं, अभी हमारा क्या आ रहा है, क्या स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज देखिए तो आपको टेक्नो स्पार्क पावर में आपको स्टोरेज देखने को मिलने वाले 4GB रैम और 64GB रोम, और एक्सपांडेबल के बाद 256GB तक आप एक्सपांडेबल कर सकते हो। ठीक है, और बात कीजिए यहाँ पर Realme 3i की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 3GB रैम और
32 GB रोम। तो अभी देखिए स्टोरेज की भी बात की जाए तो यहाँ पर स्टोरेज भी ज़्यादा है और जो परफॉर्मेंस के लिए रैम चाहिए वो भी टेक्नो की ज़्यादा है। तो कंपेयर टू द रियलमी 3i मैं तो चाहूँगा टेक्नो ही, ये भी एडवांटेज है टेक्नो की तरफ ही जाता है। बात कर लीजिए रियर सेंस जो फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोनों में इसमें रियल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है। जो भी एक्टिविटी रहती है ना अनदर सब कुछ इसमें डाला हुआ है दोनों भी मोबाइल फ़ोन में, जो कि सेंसर रेटेड, टेम्परेचर सेंटर, प्रॉक्सिमिटी, जो भी कॉम्पास वम्पास सब है ना, सब इसमें डाला है। 3.5 mm जैक है, जो भी कॉमनली रहते हैं ना सब कुछ डाले दोनों भी मोबाइल फ़ोन में। लेकिन डिफरेंस तो मैंने बता दिया, एक एक करके आपको समझ गया होगा। अभी बात करते हैं इन दोनों की प्राइस की, तो आपको रियलमी 3 आपको देखने को मिलने वाला है 8,000 की प्राइस में, और ये जो टेक्नो स्पार्क पावर है ये आपको 8,500 में मिलने वाला है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप टेक्नो स्पार्क पावर खरीदो। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? देखिए कैमरा का इसमें किसने मारा बाजी? टेक्नो ने। बैटरी के इसमें कितनी बार मारी? टेक्नो ने। डिस्प्ले के इसमें कितनी माराबाजी? टेक्नो की। अमोलेड डिस्प्ले। चिपसेट के इसमें रियलमी 3i ने बाजी मारी क्योंकि तो वहाँ पर लेटेस्ट चिपसेट है। स्टोरेज किसमें बाजी किसने मारी? टेक्नो स्पार्क पावर में। तो क्यों ना हम टेक्नो स्पार्क पावर ही खरीदे, क्योंकि 500 रुपये ज़्यादा जा रही है वो ठीक बात है, लेकिन आपको बहुत कुछ ज़्यादा मिल रहा है। 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, 3 कैमरे का सेटअप मिल रहा है जो कि डेप और माइक्रो सेंसर के साथ जो वाला कैमरा मिल रहा है। स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, 32 GB स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, 1 GB रैम ज़्यादा मिल रही है। तो टेक्नो स्पार्क क्यों ना खरीदा हम, है कि नहीं? तो मेरी ओपिनियन है आप टेक्नो स्पार्क ही खरीदो, और ये लेटेस्ट है, अब भी लॉन्च हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं है, और ये दोनों मोबाइल फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। तो ये बताना मुझे दोस्तों कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो में पूरा का पूरा समझ गया होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए रोज़ लाता रहता। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।